नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। कांग्रेस डूबती हुई नाव है। पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा। सीजीपीएससी घोटाले पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का फैसला किया और इससे कई लोग घबराए हुए हैं। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। वे जनता में पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है। यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई सुनिश्चित कर दी है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को बांटती है, लेकिन अब हिंदू और हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं। अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है। लेकिन अब हिंदू एक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए लोगों में विघटन पैदा करती है। अब ये कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। रायपुर में बदमाशों में नहीं कानून का खौफ। सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो अपलोड किए गए। 2 वीडियो हो रहे हैं वायरल। एक वीडियो में खुलेआम सड़क पर चाकू लहराते दिखाई दे रहा बदमाश। दूसरे वीडियो में 2 बदमाश चाकू दिखाकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें खुलेआम बदमाश चाकू लहराते हुए वीडियो बनाते हैं और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देते हैं। और इन वीडियो के सामने आने के बाद अब एक्शन की बात कही जा रही है। रायपुर का पूरा मामला है। 2 बदमाश चाकू दिखाकर धमकी देते हुए वीडियो में नजर आए हैं। तो कानून का खौफ नहीं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पर जो युवा हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कहीं से भी चाकू पा जाना। और चाकूबाजी की लगातार घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। और एक बार फिर खौफनाक जो वीडियोस हैं वो जारी किए गए हैं। दरअसल समाज में अपनी धौंस जमाने के लिए इस तरीके के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, बदमाशों ने धमकी भरे वीडियो अपलोड किए, पूरा मामला बताएं, क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जा रहा है? वीडियो है, लगातार जो टीनेजर्स हैं, युवा है, कुछ बदमाश भी है, वो लगातार ऐसे वीडियोस है वो जारी करते हैं। और कहीं न कहीं ये जो आपस में जो लोग रहते हैं एक दूसरे को डराने धमकाने, अपनी रौब दिखाने के नाम से इस तरह से जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। हालांकि रायपुर पुलिस देर सवेर इनको पहचान करके शिनाख्त करके इन पर कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन ये ट्रेंड एक चल चुका है, खास करके टीनेजर है, युवा है, इस तरह के वीडियो डालते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ये चाकू मंगाते हैं, रील बनाते हैं और इस तरह से अपलोड करते हैं। भद्दी कई जगह गालियां भी वो लगातार देते हैं। तो देखना यह है कि ये वीडियो है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसकी पहचान करने में अब फिलहाल पुलिस से जुटी हुई कई दर्जनों ऐसे जो युवा है
टीनेजर्स हैं उन पर पुलिस ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में रायपुर पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या में चाकू भी बरामद किए गए हैं, युवाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है। रायपुर से खबर है, राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से रायपुर आ रही महिला यात्री से बदसलूकी का मामला सामने आया। पति और पत्नी दिल्ली से आ रहे थे रायपुर और बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर रेलवे टीटी ने बदसलूकी की। महिला से उसका मोबाइल छीन लिया। टीटी की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है और ये जो वीडियो सामने आया है ये साफ तौर पर जो टीटी की मनमानी है, धौंस है, वो दिखा रहा है। रायपुर का पूरा मामला है, विवाद का वीडियो सामने। तो राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से रायपुर आ रही महिला यात्री से बदसलूकी हुई और पति पत्नी दिल्ली से आ रहे थे रायपुर और इसी दौरान बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर विवाद हुआ। कांकेर से खबर है, लड़की ने अपने घर में करवाई चोरी। जी हां, लड़की ने अपने घर में ही चोरी करवा दी और चोरी के 9 लाख रुपए। जमीन बेचकर मां ने घर में पैसे रखे थे। लड़की को इस बात की जानकारी थी और उसने अपने साथियों के साथ, 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर में 9 लाख रुपए की चोरी करवा दी। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांकेर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदनमारा का ये पूरा मामला सामने आया है और ये देखिए, जो लड़की है, मां ने जमीन बेचकर 9 लाख रुपए रखे थे और इस लड़की ने अपने ही घर में 2 लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुलेखा जो पूर्व में विवाहित है और अपने ससुराल में रहती है, कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने बच्चों के साथ में वो आई हुई थी और बात में ये बात सामने आई कि इतनी बड़ी अमाउंट है, तो क्योंकि उसकी वो पहले से ही ऑफेंस में जुड़ा हुआ रहा है और महिला की भी नीयत पैसे को लेकर ख़राब हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने आपस में प्लानिंग की और क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए था जो देख रेख करता रहे, बाहर में रह के वो देख सके कि कोई आ जा तो नहीं रहा है या कोई पुलिस का मूवमेंट तो नहीं है, इस आधार पे उन्होंने एक और व्यक्ति को शामिल किया था। तो इस प्रकार 3 लोग। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां पिथौरा के 3 व्यापारियों के घर पर छापा पड़ा। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी। सट्टे की रकम होने की जानकारी मिली थी। छापा मारकर खाली हाथ लौटी टीम। पिथौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां पर पिथौरा के 3 व्यापारियों के घर पर छापा पड़ा है। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी। सट्टे की रकम होने की मिली थी जानकारी। छापा मारकर खाली हाथ लौटी टीम। पिथौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बस्तर के मजदूर ठेकेदार के चंगुल में फंसे कर्नाटक और तेलंगाना में 19 मजदूर बंधक बने हैं। काम करने ये मजदूर गए हुए थे और इन्हें वहां पर बंधक बना लिया गया। दरअसल कर्नाटक के चिताडुर्गी सुपारी फैक्ट्री में 11 मजदूरों को बंधक बना लिया गया। 8 मजदूर हैदराबाद में बने बंधक। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने जनपद को शिकायत की। मारपीट कर मजदूरों का मोबाइल भी छीन लिया गया। बस्तर कलेक्टर ने श्रम विभाग को दिया जांच का आदेश। 4 सदस्यों की जांच टीम बनाई गई है। तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल मजदूरों को वापस लाने निकले। सभी मजदूर दरभा ब्लॉक के काछी रास के रहने वाले बताए गए। तो बस्तर के मजदूरों को बंधक बना लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बस्तर के मजदूर काम करने के लिए गए हुए थे कर्नाटक, साथ ही तेलंगाना, और यहां पर 19 मजदूर हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया है और मजदूरों का मोबाइल भी छीन लिया गया है। किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही परिजनों ने इनसे बात की थी, लेकिन उसके बाद अचानक से सभी के फोन बंद आ रहे हैं। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, बस्तर के बंधक बने मजदूरों को किस तरीके से छुड़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मामला दरभा ब्लॉक के काची पारा का है, जहां पर ये जो 19 मजदूर है 4 माह पहले काम की तलाश में कर्नाटक और तेलंगाना गए थे और वो लगातार अपने परिजनों से बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच परिजनों से बात उनकी बंद हो गई। तो परिजन काफी चिंतित हो गए और इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, सचिव को दी, जिसके बाद ग्राम पंचायत के जो सचिव और सरपंच ने जनपद पंचायत में पहुंच के इसकी शिकायत की और ये मामला फिर श्रम विभाग तक पहुंचा। मामले की जानकारी मिलने के बाद बस्तर कलेक्टर ने तत्काल ही जांच टीम गठित कर दी है और टीम को रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो 19 मजदूर है उसमें जो 11 मजदूर है वो कर्नाटक के
जो इलाका है जहाँ सुपारी फैक्ट्री है वहां पर काम कर रहे थे और पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे और उनका मोबाइल बंद कर दिया है। साथ ही मारपीट करने की भी जानकारी जो वहाँ जो मजदूर गए थे उन्होंने दी है। और साथ ही इसके अलावा 8 जो मजदूर है वो हैदराबाद में किसी कंपनी में काम करने के लिए फंसे। तो कह सकते हैं 19 मजदूरों की जब जानकारी प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने तत्काल ही टीम गठित करके आज सुबह रवाना कर दिया है और ये टीम वो लगभग पहुंच भी गई है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मजदूरों को उनकी काम की जो राशि है वो देने की बात कहेगी ये ठेकेदार द्वारा और उन्हें वापस भेजने की भी बात कही जा रही है। देखना होगा कि जो टीम गई है मजदूरों को कब तक वापस लाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो मजदूरों को कब तक वापस लाया जाता है ये देखना होगा। हालांकि अभी पूरी टीम गठित कर दी गई है। और पिंडरा से बड़ी खबर है। पिंडरा में पीट कर युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल बेकाबू बाइक महिला से टकरा गई थी और गुस्साए महिला साथ ही उसके परिजनों ने बाइक सवार युवक के साथ बेरहमी से जमकर उसकी पिटाई कर दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया और गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां सिम्स बिलासपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। अब मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पिंडरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पिंडरा से, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। वहां पहुंचा तो देखा कि एक महिला रोड पे पड़ी है, एक्सीडेंट का मामला है। तो मैं रुक गया और देखा कि वहाँ महिला को थोड़ा चोट आया है। तो मैं महिला को उठवाया, पहले स्कूटी में बैठवा के उसको हॉस्पिटल भेजा। फिर इधर देखा कि मेरे गांव का लड़का है आमाडाड़ का रामा, तो उसको देखा, मैं भी गया उसके पास। तो फिर मारपीट करने लगे वो औरत लोग कि मर जाए, ऐसा है वैसा है। और इधर उसको बाइक भी उठा के लेके जा रहे थे वो लोग। अजय साहू, जगदीश साहू, दुर्गा साहू, दोनों भाई की बीवी लात से बहुत मार रहे थे। कहाँ की घटना थी ये? पसंतपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। क्या घटना हुई थी जिसके बाद ये मारापीटी की नौबत आई थी? घटना सर एक्सीडेंट है। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। लगता है वो मेरे भाई कहीं से आ रहा था तो लोग टहलते रहे होंगे लेडीज तीनों बच्चे लेकर। तो अपना बचाने के लिए बच्चे को ब्रेक मारा लगा हो गया। उसके बाद ब्रेक मार गिर गया। अब लेडीज भी गिर गई वहाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो लेडीज लोग मेरे भाई को मारने लगे हैं। कितने बजे घटना थी ये? लगभग 7:30 साढ़े 7 के बीच की बात है। और अब खबर मुंगेली से, जहां विवादित डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे गिरफ्तार कर लिए गए। लोरबी पुलिस ने डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार किया है। आदिवासी युवक ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी और जब जांच की गई है तो जो डिप्टी रेंजर है वो इसमें दोषी पाए गए हैं और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, जहां विवादित डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे को गिरफ्तार किया गया है। लोरबी पुलिस ने डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी युवक ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी और इस शिकायत के बाद जब जांच की गई है तो डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे दोषी पाया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। जो वन विभाग में ही चौकीदार के पद पर पदस्थ था, खारी डोंगरी में प्रबल दुबे के द्वारा इसको मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया, जिसपर भादुराम गुलाम के आवेदन पर इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले दर्ज हुए, जिसमें आज इसे गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां पर 50 लाख के सेक्सटॉर्शन केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों की कुर्क होगी संपत्ति। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फरार 4 आरोपियों की पुलिस पहले तलाश कर रही है। ब्लैकमेल कर आरोपियों ने पीड़ितों से वसूले थे 50 लाख रुपए और इस पूरे मामले में अब जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क किए जाने को लेकर तैयारी चल रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर रेत तस्करों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ और देउरपारा में रेत के अवैध स्टॉक पर प्रशासन ने छापा मारा है। करीब 250 से ज्यादा ट्रॉली रेत जब्त की गई है। राजस्व, खनिज और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और आप ये देखेंगे जब रेत तस्करों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर अंबिकापुर से है, प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ और देउरपारा में रेत के अवैध स्टॉक पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 250 से ज्यादा ट्रॉली रेत जब्त किया गया। राजस्व, खनिज और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है।
और गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां शिकारी गिरोह की सूचना देने पर 10,000 के नाम की घोषणा की गई है। पोटाश बम बेचने मध्य प्रदेश से आए थे शिकारी। कुछ दिन पहले पोटाश बम से किया गया था भालू का शिकार। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इनाम रखा है। जंगल में कई जगह बम दबे होने की आशंका व्यक्त की गई है। पोटाश बम से जवानों, साथ ही ग्रामीणों और जीव जंतुओं को भी खतरा बना हुआ है। राहुल पारधी बताया जा रहा है शिकारी गिरोह का मुख्य सरगना, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर गरियाबंद से और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, शिकारी गिरोह सूचना देने पर 10,000 का नाम घोषित किया गया है। जी, ये पूरा मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का है, जहां एंटी पोचिंग टीम को पोटाश बम के शिकार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 28 दिन पहले एक भालू की मौत हो गई थी पोटाश बम से, जिसके बाद एक आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया हजारी नेताओं को, तब खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश से शिकारी गिरोह यहाँ पोटाश बम बेचने आए थे। अब जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल किया जा रहा है तो पता ये चल रहा है कि एक आरोपी राहुल पारधी है, जो मध्य प्रदेश से आया था पोटाश बम लेकर, उसे यह खरीदा गया। तो उस आरोपी को पकड़ने के लिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। साथ ही ये बताया कि इसके पीछे बड़ा गिरोह है जो मध्य प्रदेश में सक्रिय है, और ये साथ ही साथ एक बड़ा खतरा है कि ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आके सीता नदी उदंती रिजर्व क्षेत्र में पोटाश बम बेचे हैं, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां ये जमीन पर दबा कर रखे हैं, जिससे जवानों के साथ साथ जो ग्रामीण है उन पर खतरा बना हुआ है। तो उनसे पूछताछ जारी है, कहाँ बम ये छुपा कर रखे हुए हैं और किस तरह कहाँ जानवरों को मारने के लिए बम छुपाए हुए हैं। तो इसको लेकर अब आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है, और पूरे इलाके में, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई थानों में आरोपी का फोटो जो है सर्कुलेट किया जा चुका है, और 10,000 रुपए की इनाम घोषित किया गया है। और आरोपी को अब जल्द पकड़ने के लिए पूरी टीम जो है वो पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर महासमुंद से, जहां पर जाड़ामुड़ा में 2 करोड़ के धान खरीदी घोटाले में 10 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल फर्जी तरीके से धान बेचकर घोटाला किया गया था। 5 आरोपियों पर पहले से ही केस दर्ज है और अब तक कुल 15 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। सभी आरोपी फरार हैं। कलेक्टर ने जांच समिति बना दी है, इनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। महासमुंद का पूरा मामला है। 2 करोड़ के धान घोटाले पर, धान खरीदी घोटाले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खबर बलरामपुर से, जहां पर युवक की हत्या का खुलासा हुआ। हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार कर ली गई है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। शराब पीने के बाद पैसों के लेन देन पर हुआ था विवाद। 5 मई को युवक का शव मिला था। डंडे से पिटाई के बाद युवक की मौत हुई थी। जगदलपुर से खबर है, गांजा तस्करों पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों का गांजा बरामद किया गया है। 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। 3 आरोपी बस्तर के और 2 आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। पता चला कि 20 केजी मादक पदार्थ गांजा था, और राजस्थान वाले गांजा खरीदने और जगदलपुर के ही 3 व्यक्ति जो कि गांजा उड़ीसा से ला करके उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे, और यहाँ से गांजा की तस्करी राजस्थान जाती। आरोपियों के द्वारा आरोपियों और जो लेकर के आए हुए जो गांजा लेकर के उड़ीसा से आए हुए थे, वो आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पहले भी उनके द्वारा राजस्थान के कई तस्करों को गांजा प्रोवाइड कराया गया है, और इनको भी पहले भी गांजा इनको दिया गया था और गांजा लेकर के ये गए हुए थे। इस बार पुनः यह गांजा खरीद करके। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर मौत हो गई। हाथी ने तोड़ दिया था महिला का घर भी, और घर के बाहर ही महिला रह रही थी। इलाके में हाथियों का दल घूम रहा है। 3 हाथियों का दल घूम रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के खड़गवा गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। और आप देखेंगे कि हाथियों की जो आमद है वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखी जा रही इलाके में, और अभी तक हाथियों को जंगलों की तरफ ले जाने में वन विभाग की टीम असमर्थ रही है। बलरामपुर में दंतैल हाथी की दहशत बनी हुई है। रेवतपुर जंगल की मेन रोड पर पहुंचा दंतैल हाथी। वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट किया है। 9 गांव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है।
तो खबर बलरामपुर से है, जहां पर दंतैल हाथी की दहशत इलाके में फैली हुई है। 9 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और आप देखेंगे हाल ही में एक बुजुर्ग महिला पर हाथी ने हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां दंतैल हाथी इलाके में घूम रहा है। वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बलरामपुर में जंगल से भटककर गांव में आया हिरण कुएं में गिर गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हिरण का सफल रेस्क्यू किया। हिरण का इलाज किया जा रहा है। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मदर्स डे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की महतारियों को नमन किया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सीएम ने वीडियो जारी किया। उन्होंने लिखा, मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। मां के आशीर्वाद। प्रभु श्री राम ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ की ममता के आंचल में पलकर बड़ा होना और माँ के आशीर्वाद से प्रदेश की जनता की सेवा करने लायक बनना विरलों को ही नसीब होता है। ये माँ के पुण्य प्रताप का ही फल है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जन सेवा कर रहे हैं। हम माँ पर ज्यादा क्या लिखें, माँ पर क्या कहें, माँ ने ही तो सबको लिखा है। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। और चलिए अब एक नजर 20 बड़ी खबर